नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबर विस्तार से। बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता रहा है। बीजापुर में पुजारी का केर और मारू डबाका के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा एक जवान के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि जवानों ने मौके से आधुनिक हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक 3 जिलों के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। फिलहाल जवानों ने पूरा इलाका घेर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता बीजापुर से हमारे साथ दंतेश्वर कुमार जुड़ चुके हैं और रायपुर से इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी संवाददाता दंतेश्वर बीजापुर से लाइव जुड़ गए हैं। दंतेश्वर, नक्सलियों और सुरक्षा के जवानों के बीच मुठभेड़ की खबर है, क्या कुछ अपडेट है? दंतेश्वर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मामला है जहां पे कल दंतेश्वर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? उसूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां कल देर रात जो है डीआरजी दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर के 3 अलग अलग जिले से और साथ ही जो है कोबरा के 5 अलग अलग बटालियन के जो कंपोनेंट्स है और साथ ही सीआरपीएफ 229 के जो बटालियन के जवान है वो एंटी नक्सल ऑपरेशन पे निकले थे। उसूर थाना क्षेत्र के पुजारी कांकेर और मारोड़वा का रेखापल्ली का ये इलाका बताया जा रहा है, जहाँ पे नक्सलियों के साथ आज देर सुबह 9 बजे से जो है नक्सलियों के साथ रुक रुक कर मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में जो है लगभग शाम 4 बजे तक 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकल कर आ रहे थे, लेकिन अब जो है आंकड़ा बढ़ के कहीं ना कहीं 1 दर्जन लगभग जो है 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। साथ ही जो ऑटोमेटिक वेपन जो एसएलआर समेत जो है तमाम आधुनिक हथियार भी बरामद होने की खबर मिल रही है। हालांकि इस खबर की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जब हमने अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो तकनीकी कारणों से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते जो है खबर की कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि अब तक जो है इसमें तमाम जो सुरक्षा बल के कंपोनेंट है उन्होंने इलाके को पूरा घेर रखा है, जिसके बाद जो सुरक्षा बल के जवान है उनके तरफ से भी और नक्सलियों की तरफ से भी हैवी फायरिंग दोनों ओर से की जा रही है। फिलहाल कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है ये 4 देर शाम के बाद से जो है नक्सलियों का आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नक्सलियों के हमारे इंटरनल सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि ये नक्सलियों के हार्डकोर वाला इलाका है, जहां पे राजधानी वाले इलाकों में सुरक्षा बल के जवानों ने उस पहाड़ी और घने जंगल का इलाका को पूरा जवानों ने घेर रखा है। उसके बाद ताबड़तोड़ जो है दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है। हालांकि इस मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। चारों ओर से नक्सलियों को जवानों ने घेर रखा है। हालांकि जो एसटीएफ की जो टीम है उन्होंने बैकअप टीम के जरिए जो है सुरक्षा बल के जवानों को कॉपरेट कर रहे हैं और साथ ही जो है इंटरनल सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है 15 से 18 के बीच में जा सकता है। फिलहाल जो आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है। जी दंतेश्वर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रायपुर से दिलीप साहू लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, देखा जाए तो लगातार नक्सली कभी हमला करते हैं, कभी सुरक्षा बल नक्सलियों को मारने का काम करते हैं। सिलसिला कब तक जारी रहेगा? सहमति क्यों नहीं बन पा रही? नक्सली वापस क्यों नहीं लौटना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल अरुण, ये तो बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि नक्सलियों को जो समझना है तो उनकी नक्सलवाद और माओवादी जो संगठन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी अपने आप को बोलते हैं, उनकी एक अपनी राजनीतिक विचारधारा है और वो चाहते हैं कि जो कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसके अनुरूप देश में सरकार बने। वो उनकी एक अपनी रणनीति है होती है, उसके तहत वो कार्रवाई करते हैं और उनका केवल जो सैनिक फोर्स पे ही नहीं अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। तो वो अलग मुद्दा है, क्योंकि लगातार ये बातें होती रही कि नक्सलियों के साथ बातचीत को लेकर सरकार तैयार है। ये बयान भी आती रही है, चाहे हमारे गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा की बात करें, उनकी ओर से भी लगातार ये बातें आती रही कि हम जब भी बोलेंगे नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन नक्सलियों की ओर से भी एक पत्र आया था और उसमें कहा गया था कि सरकार एक माहौल तो बनाए कि कैसे बातचीत करेंगे, किस तरह से बातचीत होना है। उसके बाद से फिर ये बातें नहीं आई, बातचीत वाला जो मामला नहीं आया। लेकिन हालांकि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब बड़ी बैठक ली थी यहाँ पर 7 राज्यों के जो सीएस और विभिन्न आला अधिकारी जब बैठक में शामिल हुए थे, तो उस समय ये बातें कही थी और सीधे 2 टूक शब्दों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, या तो नक्सली सरेंडर करे, सरेंडर के लिए सरकार विभिन्न नीतियां बना रही है,
या फिर सीधा उन्हें मार दिया जाएगा, अटैक करेंगे इस जवान। और लगातार हम देख रहे हैं कि और उन्होंने एक टारगेट भी तय किया हुआ कि मार्च 2026 तक पूरे नक्सलियों को सफाया कर दिया जाएगा। तो उस टारगेट के अनुरूप लगातार काम करें। और पिछले 1 साल की बात करें साय सरकार में, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार आने के बाद करीब अलग अलग मुठभेड़ों की बात करें तो अभी तक 240 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया है। हालांकि इस दरमियान हमारे सुरक्षा बल के जवान भी शहीद हुए हैं। अभी हाल ही में जो 6 जनवरी की एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें आईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा जवानों के एक वाहन को उड़ा दिया था, जिसमें 8 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए थे। लेकिन इसके बाद भी लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। और अभी 12 जनवरी को ही 5 नक्सलियों को मार गिराया गया था। आज भी बड़ी घटना हुई है जिसमें लगातार अभी भी मुठभेड़ की खबरें आ रही, जिस तरह से हमारे साथी दंतेश्वर बता रहे थे। तो कुल मिलाकर अभी भी इस बार भी आज भी एक बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों के जवानों को। अब तक करीब 12 नक्सली मारे जा चुके हैं और अभी भी जो मुठभेड़ की घटना है वो जारी है। और बड़े संख्या में उनसे हथियार और नक्सल साहित्य और नक्सली सामग्री बरामद किए गए हैं। बीजीएल जैसे हथियार बरामद होने की भी बातें सामने आई है जो रात के अंधेरे में भी काम करता है। तो इस तरह के जो आधुनिक हथियार है वो भी लगातार जो पुलिस के जवान है वो बरामद कर रहे हैं। और पुलिस के जवानों की जो बात करें आज जो घटना हो रही है उसमें 3 अलग अलग जिलों की, चाहे बीजापुर की बात करें, बीजापुर के अलावा सुकमा के डीआरजी और दंतेवाड़ा के डीआरजी, इसके अलावा अलग अलग कोबरा बटालियन के जवान और सीआरपीएफ के जवान इसमें शामिल थे। करीब 1500 जवानों का पूरी दल इस जो नक्सल मूवमेंट की जो जानकारी मिली थी उसके अनुरूप जो बीजापुर जिले के पुजारी कांकेर का जो इलाका था उसको घेर के रखा था। और वहां पर कुछ बड़े और नक्सल लीडर होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। और कुल मिलाकर अभी भी मुठभेड़ की घटनाएं जारी है, इस तरह की जो खबरें आ रही है। हालांकि अधिक जानकारी हमारे साथी दंतेश्वर देंगे। दंतेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए बीजापुर से। दिलीप आपके पास आऊंगा, दंतेश्वर हासिल हो रही। दिलीप बिल्कुल आपके पास आऊंगा। दंतेश्वर हमारे साथ बीजापुर से जुड़े हैं। दंतेश्वर, क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? आप कह रहे थे कि सुरक्षा बल के कुछ जवान घायल हुए हैं, कितने नक्सली अभी तक मारे गए हैं और कितने जवान घायल हुए हैं? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि उसुर का ये जंगल इलाका माना जा रहा है जो अति संवेदनशील क्षेत्र इलाके में आता है। इससे पहले जो है बीते 3-4 महीने में इस इलाके में 4 नए कैंप स्थापित किए गए हैं। जो सुकमा और तेलंगाना सीमा का ये बॉर्डर इलाका है जहां पे सुरक्षा बल कैंप स्थापित करने के बाद अधिक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया है, जहां दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के डीआरजी, कोबरा और जो है सीआरपीएफ की जो टीम है इस इलाके में आज निकली है। उसके बाद देर सुबह 9 बजे से जो इस इलाके में जो है नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। जवानों की बड़ी टीम इस पूरे ऑपरेशन को डीआरजी ने लीड किया है। साथ ही जो है इंटरनल सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि इस मुठभेड़ में अब तक जो है 12 से अधिक नक्सली जो है वो कहीं ना कहीं ढेर किए गए हैं। साथ ही जो ऑटोमेटिक वेपन से एसएलआर और तमाम जो आधुनिक हथियार हैं, विस्फोटक जो भी अन्य सामग्री नक्सली उपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं बरामद होने की खबर मिल रही है। अभी देर रात तक जो है 8 बजे के करीब नक्सलियों के ओर से जो है और सुरक्षा बल के ओर से हैवी फायरिंग की खबर मिल रही है। हालांकि ये जो है घना जंगल इलाका माना जाता है जो उससे और जो तेलंगाना सीमा से लगा वाला इलाका है जहाँ नक्सलियों के जो है हार्डकोर मौजों की जो उपस्थिति है उस इलाके में मौजूदी होती है। तो कहीं ना कहीं जवानों के द्वारा भी इस इलाके को घेरा गया और टावर के और दोनों तरफ से फायरिंग करने की सूचना मिल रही है। हालांकि 12 से अधिक जो नक्सली है कहीं ना कहीं 15 और 18 के बीच का कहीं ना इंटरनल सोर्सेस हमें बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो देर सुबह से मुठभेड़ चल रही है जिसमें 3 जिले के बड़े कंपोनेंट जो ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, जिसमें डीआरजी जो फ्रंटलाइन टीम के साथ जो है नक्सलियों की ताबड़तोड़ हैवी फायरिंग की खबर मिल रही है। जी बिल्कुल, दिलीप हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। दिलीप, जिस तरीके से देखा जाए 12 नक्सलियों को मारे जाने की खबर है, क्या इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि हुई है? क्या नक्सलियों के मारे जाने की संख्या और भी बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार से बस्तर आईजी पी सुंदर राज ने इसकी पुष्टि कर दी है। अभी तक 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर को लेकर पुष्टि कर दी। और साथ ही साथ हाल ही के हथियारों को लेकर अभी कितने हथियार बरामद हुए हैं मोटा मोटा ये बताया जा रहा है कि एक इंसास, एक बीजीएल और 12 बोर के कुछ राइफल्स और हैंडमेड अलग अलग जो हथियार हैं इनके ये बरामद हुए हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो नक्सल सामग्री है, नक्सली जो इसे इस्तेमाल करते हैं, वही नक्सल साहित्य
साहित्य भी बरामद किए जाने की बातें सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर जब पूरी मुठभेड़ खत्म हो जाएगी और जवान जब सर्चिंग के बाद से वापस लौट आएंगे, उसके बाद ही पूरी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि क्या क्या बरामद किए गए और कितनी नक्सली मारे गए। हालांकि बड़ी जो घटनाक्रम होती है इसमें बहुत बार ये होता है कि नक्सली अपने साथियों को जो भी घायल होते हैं या फिर मारे जाते हैं उनको उठा कर ले जाते हैं, तो पुलिस के हाथों वो नहीं लग पाते। तो ऐसे में कितने मारे गए इसको स्पष्ट आंकड़े दूसरे दिन या तीसरे दिन ही जब नक्सली खुद स्वीकारते हैं कि उनके ओर से इतने लोग मारे गए, तब ये बातें स्पष्ट हो पाती है। क्योंकि जंगल का इलाका है और क्योंकि अंधेरा हो चुका है, ऐसे में पुलिस को सर्चिंग करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर कल आज देर रात तक या फिर कल ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें और अधिक नक्सली मारे गए हैं और कितनी चीजें बरामद हुई है क्या है। और हालांकि एक जवान की घायल होने की सूचना मिली, इसके पहले भी क्योंकि आज दोपहर में भी जब जो कोबरा बटालियन के 2 जवान हैं जो बासागुड़ा क्षेत्र में, बीजापुर जिले के बासागुड़ा क्षेत्र में आईडी के चपेट में आ गए थे, वो सर्चिंग के लिए निकल रहे थे, तो ऐसे में 2 जवान घायल हुए थे। उन्हें रायपुर रिफर भी किया गया, उन्हें अस्पतालों में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो इस तरह से जवानों को थोड़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो नक्सल अपने इलाका है, उनके जो कोर एरिया है वहाँ पर जगह जगह पर आईडी जो लगा के रखे हुए हैं, जो किसी की भी जब सर्चिंग के दौरान जवान जाते हैं तो कई बार उनके पैरों में या कई बार उनके हादसे के शिकार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जवान, क्योंकि सुरक्षा बल के जवान बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, लगातार एक घेराबंदी कर रहे, इनपुट के आधार पर वे उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता हासिल हो रही है। तो और निश्चित तौर पर आने वाले समय में और बड़ी सफलता जवानों को मिल सकती है। जी दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दंतेश्वर हमारे साथ जुड़े बीजापुर से, आपका भी बहुत शुक्रिया।